राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मजबूरी से मोहब्बत तक। माया की शादी एक मजबूरी थी, न उसकी मर्जी थी और न ही उसका सपना था। जब उसके माता पिता ने उसे बताया कि उन्होंने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया है तो वह चौंक गई। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, माया ने रोते हुए कहा। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बोली, बेटा, तेरे पापा बहुत बीमार हैं, हमें उनकी चिंता है। अगर तू अपने पैरों पर खड़ी होती तो हम तुझ पर दबाव नहीं डालते, लेकिन इस शादी से हमें तसल्ली होगी कि तू एक अच्छे इंसान के साथ सुरक्षित है। माया के पिता का दिल का ऑपरेशन होना था और घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनके लिए अपनी बेटी की शादी करके सबसे बड़ा सहारा था। क्या लड़का अच्छा है? माया ने आखिरकार थके हुए स्वर में पूछा। हाँ, रवि बहुत अच्छा लड़का है, जिम्मेदार और समझदार। वो तुझे खुश रखेगा। माया के पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं यहाँ कभी खुश रह पाऊंगी? रवि ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई अधिकार नहीं था, कोई दबाव नहीं था। माया, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, रवि ने कहा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, बस इतना याद रखना कि यहाँ अब ये घर भी तुम्हारा ही है। माया को उसके शब्द सुनकर थोड़ा सुकून मिला। वह अपने माता पिता की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब वह पहली बार रवि के कमरे में अकेली बैठी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं अब कभी आर्यन से प्यार भरी बातें नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? रात के खाने के बाद रवि ने उससे सीधा सवाल किया, माया, क्या तुम खुश हो? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने हल्के से कहा, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहो तो मत डरना, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। माया ने सोचा, क्या उसे रवि को सब सच बता देना चाहिए। अगले दिन माया ने हिम्मत जुटाई और रवि से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। कहो। माया की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती थी। रवि शांत खड़ा रहा, फिर बोला, आर्यन? माया चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? रवि ने हल्का सा सिर झुका दिया और बोला, तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था। उनकी नज़र में आर्यन अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए वह तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहते थे। पर उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। क्या पापा को भी यह सब पता था? तब वह बोला, हाँ, उन्हें सब पता था। तब माया ने पूछा, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? रवि ने कहा, तुम्हारे पिता की मजबूरी थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आंखों में अब भी आर्यन का ही नाम दिखता है, माया। माया की आंखें भीग गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, झूठ तुमने बोला भी नहीं। तुम खुद भी तो इस सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। लेकिन एक बात कहूँ, माया ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, मैं जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। माया हैरान थी। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? रवि मुस्कुराया। गुस्सा तब आता जब तुम मुझसे झूठ बोलती। सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। माया को पहली बार इस इंसान की सच्चाई और अच्छाई का एहसास हुआ। कुछ दिन बीत गए। रवि ने माया को पूरी तरह से स्पेस दिया। वह उसके करीब आने की कोशिश नहीं करता, न ही उस पर किसी भी तरह का दबाव डालता। एक दिन अचानक माया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। माया, मैं वापस आ गया हूँ। ये आर्यन था। तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। माया उलझन में थी। क्या उसे उससे मिलना चाहिए? रात को वह बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रवि ने उसकी बेचैनी देखी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। माया ने आखिरकार आर्यन से मिलने का फैसला किया। वह अपने पुराने कैफ़े में पहुंची। आर्यन ठीक वैसा ही था जैसा पहले था, आत्मविश्वासी, जोशीला और बहुत बातें करने वाला। माया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। हम सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
माया ने उसकी आंखों में देखा नई जिंदगी। लेकिन आर्यन, तुमने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि इन महीनों में मैं कैसे रही। आर्यन चुप हो गया। उसने सच में यह तो पूछा ही नहीं था। माया को लगा कि आर्यन अब भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। वह चाहता था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा उसने सोचा था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि माया की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह चुपचाप वहां से चली आई। घर लौटकर उसने देखा कि रवि खाना बना रहा था। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ हल्का बना रहा हूँ, रवि ने कहा। माया पहली बार रुकी और उसे ध्यान से देखा। रवि ने कभी कोई बड़ा वादा नहीं किया, कभी उसे जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर वक्त उसकी परवाह की थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार दिखावे में नहीं, परवाह में होता है। माया ने खाने के लिए मना कर दिया। नाश्ता करने के बाद रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर वह माया से बोला, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना माया, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन माया चुप ही रही। माया को एहसास हुआ कि रवि हर वक्त उसके साथ खड़ा था, बिना शोर मचाए, बिना कोई दावा किए। रात को जब रवि घर लौटा तो माया ने कहा, तुम मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं पूछते। रवि मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम कुछ कहना चाहो तो बिना किसी दबाव के कहो। माया को पहली बार उसकी बातों से बहुत सुकून मिला। विक्रम, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त था, एक दिन उसने माया से कहा, भाभी, भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करना चाहते। क्या तुम उनके प्यार को अपनाने के लिए तैयार हो। माया को अब अपना जवाब मिल चुका था। रवि रात को अपनी किताब पढ़ रहा था। माया चुपचाप उसके पास गई और धीरे से बोली, रवि, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रवि ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब कोई संकोच नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, हमेशा से माया, हमेशा से। माया ने महसूस किया कि सच्चा प्यार वो नहीं होता जो दिल को बेचैन करे, बल्कि वो होता है जो दिल को सुकून दे। वह मजबूरी से चली थी, लेकिन मोहब्बत तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, कभी कभी हम प्यार को सिर्फ जुनून और धड़कनों में ढूंढते हैं, लेकिन असली प्यार वही होता है जो बिना शोर किए हमारे साथ खड़ा रहता है। सच्चा प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, वह धीरे धीरे अपने आप दिल में जगह बना ही लेता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।